नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं वाराणसी के रविंद्रपुरी स्थित रवि न्यूरो साइकेट्री सेंटर में और हमारे साथ है प्रसिद्ध मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी। आइए जानते हैं कि मानसिक रोग के कितने लक्षण हैं, इसके कारण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, क्लाउन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी। मैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ रवि न्यूरो साइकेट्री सेंटर का। मानसिक रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे उसको हम लोग साधारणतः दो भागों में बांटते हैं, एक तो साइकोसिस और एक न्यूरोसिस। साइकोसिस में व्यक्ति को ये पता नहीं रहता है कि मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन न्यूरोसिस में उसको अपने लक्षणों के बारे में आभास रहता है, जैसे कि उसका मन उदास है या घबराहट है या कुछ है। तो ये दो प्रकार के हम लोग लक्षण देख सकते हैं। और साइकोसिस जनरली ज़्यादा सीवियर हम लोग मानते हैं, बल्कि दूसरी तरफ न्यूरोसिस जो होती है उसमें कई ढंग की बीमारियों से, जैसे डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाती है और ओसीडी, ये प्रमुख बीमारियां हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार की स्लीपिंग डिसऑर्डर्स वगैरह, ये सब बीमारियां होती हैं। ठीक है, उसके साथ आपको कुछ लोगों को नशे की भी लत होती है, ये भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में गिना जा सकता है। और जो साइकोसिस होती है उसमें भी दो टाइप की प्रमुख साइकोसिस हैं, एक तो बाइपोलर साइकोसिस और एक आपकी स्किज़ोफ्रेनिया। डॉक्टर साहब, आज की भागम भाग की ज़िंदगी में युवा पीढ़ी अपने करियर, अपनी पढ़ाई या फिर किसी कर्ज की बात करे तो इन सब की वजह से उनके ऊपर एक मानसिक तनाव बना रहता है, जिसके चलते आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें कैसे बचाया जाए? देखिए, आत्महत्या की स्थिति जब भी आती है तो जाहिर सी बात है बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, तब जाकर व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोच रहा है। हम लोग को वहाँ से शुरुआत करनी है जहाँ से व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट धीमे धीमे आने लगती है। यदि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखा जाएगा तो गिरावटों की स्थिति नहीं आएगी। सबसे पहले व्यक्ति को उनके लाइफस्टाइल के बारे में समझना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने दिमाग से अपने लाइफ के लिए गोल सेट करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, अच्छा लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा जिसमें बेहतर भोजन, स्वास्थ्यप्रदक भोजन, नशे से दूर रहना, नींद प्रॉपर लेना और बाकी चीज़ों में भी अपना संयम बरतना पड़ेगा और वो अपनी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चीज़ ये है कि भाई हमारी भी अभिभावकों की भी काफ़ी हद तक इसमें गलती है। वो सब चीज़ को सक्सेस और फेलियर में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक व्यक्ति है, वो भाई 1-2 नंबरों से हर जगह चूक जा रहा है, उसको बोलेंगे देखो तुम्हारा हुआ नहीं, ठीक है, उसका हो गया। तो 1-2 नंबर कम होने से ये नहीं होता है कि व्यक्ति किसी लायक नहीं है या फेलियर है, या 1-2 नंबर ज़्यादा होने से नहीं होता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है या वो चीज़ें हैं। तो व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में सीखना, जूझना, ये भी आना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों को नशे की लत लग जाती है या फिर यूँ कहें कि जो नशे के आदी हैं, उन्हें इससे कैसे निकाला जाए? देखिए, नशे की लत आज के ज़माने में जो कि बहुत ज़्यादा है। नशे के 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो आपके फिजिकल फैक्टर, जो कि नशे की वजह से आपकी बॉडी उस नशे के लिए अपने शरीर में जगह बना ली है और नशा नहीं मिलने पे शरीर में भिन्न भिन्न तरीके की उनको परेशानियाँ आती हैं। और दूसरा उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर है। एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है और एक उनका फिजिकल डिपेंडेंस है। जब हम लोग ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो दोनों डिपेंडेंस को पैरेलली हम लोग को देखना पड़ता है। उदाहरण के लिए जो ओपियोइड जो है, जिसको आजकल लोग हीरोइन, स्मैक, ये सब जो यूज़ करते हैं, वो नहीं यूज़ करते, उनके पूरे शरीर में दर्द होता है। दर्द कई बार बहुत असहनीय हो जाता है, तो मजबूरी में उनको दोबारा से नशा लेने की ओर जाना पड़ता है। शराब जो नहीं ले रहे हैं, उसके बाद उनको जो शराब के आदी हैं उनको नर्वसनेस हो सकती है, हाथ में कंपन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें फिर बार बार वो बाध्य हो जाते हैं कि हमें शराब बार बार लेना है। और उसके साथ जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है कि भाई हमें लेना ही है, हमारी इच्छा कर रही है या मरीज की इच्छा कर रही है कि उसको लेना ही है, हर हालत में उसको लेना है, तो ये उनका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है। तो दोनों का हमें बराबर रह करके दूर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल टाइम पे ही हम एजुकेशन दें बच्चों को कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं, इसको मत लो। लेकिन हमारे स्कूल्स में ये सब करिकुलम नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। बहुत से युवा ऐसे आते हैं, भी दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने बोला कि ज़रा इसको करो, ये अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन दूर हो जाएगी। व्यक्ति ने 2-3 बार किया, किसी ने उसको ऐसे ही ऑफ़र किया, फ्री में कराया, उसने कर लिया, बाद में वो व्यक्ति आदी हो गया। तो ये सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति उसके लिए आदी ना हो और उसको पहले से ज्ञान हो कि अगर कोई उसको ऑफ़र करे ऐसी चीज़ें तो उसके ऊपर ना ले। डॉक्टर साहब, मोबाइल की लत से बच्चों को या फिर लोगों को कैसे बचाया जाए? बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल की लत।
आजकल बहुत बच्चों में आ रहा है, उसकी वजह से उन लोग को डेवलपमेंटल इशू आ रहा है। कोई बच्चा देरी से बोलना शुरू कर रहा है, कोई बच्चा सोशल नहीं है, बोलते हैं मेरे बच्चे को ऑटिज़म हो गया, मेरे बच्चे का मंद बुद्धि है। कई बार बच्चा एकदम नॉर्मल रहता है, सिर्फ वो मोबाइल यूज़ कर रहा है। होता क्या है कि आपको बच्चा देखना ना पड़े, आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा बैठ के देख रहा है। उस समय वो किसी से बात करता, बाकी बच्चों के साथ खेलने जाता, लाइफ को एंजॉय करता, कुछ सीखता, लेकिन वो सब चीज़ें उसकी बंद हो गई हैं। मोबाइल के कंटेंट को देख रहा है और दिमाग केवल उसी में है। अगर उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो वो दूसरी कोई जरिया नहीं जानता है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाए या उसको आराम मिले। दूसरा, मोबाइल के साथ साथ गेमिंग एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोग गेम खेल रहे हैं, कई कई घंटे तक लोग गेम खेल रहे हैं। और आज तो ऐसे फ़ोन्स आ रहे हैं जो कि गेमिंग के लिए ही बनाए गए हैं। तो धीमे धीमे उसको लत को कम करना है हमें। जैसे वो अगर 5 घंटा या 4 घंटा मोबाइल देख रहा है तो धीमे धीमे उसको स्टेप बाय स्टेप आधा आधा घंटा हर हफ्ते उसको कम किया जाए, फिर 10-10% एक लेवल तक आ जाए, 10-10% हर हफ्ते तक करके उसको कम किया जाए। बदले में वो उस खास टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ की जाए जिसकी हॉबी को एक्सप्लोर किया जाए। हो सकता है उसको गेम खेलना पसंद हो सकता है पेंटिंग में अच्छा हो सकता है म्यूज़िक में अच्छा हो। तो इस चीज़ों को एक्सप्लोर करके उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, उनके अपने वापस सोशल लाइफ में ला सकते हैं। इसको हम लोग वर्चुअल लाइफ कहेंगे, मोबाइल और जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और जो बाकी दुनिया है उसको हम लोग रियल लाइफ कहेंगे। आप क्लाउन टाइम्स के जरिए काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? काशी की जनता को मैं हर हर महादेव कहूँगा, और काशी की जनता को ये कहूँगा कि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। हम लोग का WHO का थीम है, हेल्थ की डेफिनेशन है कि एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हम लोग फिजिकल की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल और सोशल की ओर हम लोग पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग उसके बारे में अनभिज्ञ हो गए हैं। तो ये जो सोशल और जो मेंटल वेलबींग है उसके लिए ध्यान दीजिए। नशे से दूर रहें, व्यायाम करें, मेडिटेट करें, अपनी नींद का खास ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा नींद नहीं तो बहुत कम भी नींद नहीं लें, और अच्छे लोगों से मिलें, अपने अच्छे विचारों से वाले लोगों से बातचीत करें, नकारात्मकता से दूर रहें, तो आप इस चीज़ों से बचे रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्लाउन टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर श्रेयांश ने बताया कि आप अपने आप को मानसिक तनाव से कैसे रोक सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए और डॉक्टर साहब से कई बातों पे ध्यान दें। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।